वेलकम टू मीमांसा एकेडमी। ये लेक्चर है आरआरबी एनटीपीसी के पीवाईक्यू का, ठीक है। और ये जो लेक्चर है लेसन नंबर 10 है। इसके पहले हमने 9 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं और आज इस पीवाईक्यू लेक्चर में हम देखेंगे चोल चेल पांडे पल्लो से जितने क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में आ चुके हैं उन सभी को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो प्लीज वो लेक्चर वॉच करना। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक चेर वंशी राजाओं ने किन राज्यों पर शासन किया था? तो प्रारंभिक चेर वंश के राजाओं ने तमिलनाडु और केरल पे शासन किया था। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राजाओं ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौ सैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? तो ध्यान रखना, भारतीय राजा राजेंद्र चोल राजेंद्र चोल ने दक्षिण पूर्वी एशिया को जीतने के लिए नौ सेना शक्ति का इस्तेमाल किया था। भारत के इतिहास में केवल चोल वंश ही है जिसने नौसेना पर अधिक ध्यान दिया। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, राजेंद्र चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दराइया विजय प्राप्त की थी? तो उसका आंसर है ऑप्शन बी, राजा राज। राजा राज ने मालदीव के द्वीपों पर दराइया विजय प्राप्त की थी। इसकी अन्य विजय जो है केरल, पांड्य, सिहल, पश्चिम गंग। राजा राज की प्रथम विजय केरल थी, जबकि और ध्यान रखना, जो राजा राज है इसकी प्रथम विजय क्या थी? वो थी केरल, जबकि अंतिम विजय थी मालदीव। वह क्लियर? केरल यहाँ पर है, ये मालदीव है। प्रथम विजय थी राजा राज की केरल और अंतिम थी कौन सी? मालदीव। वह क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? तो ध्यान रखना, कन्नौज के राजा हर्ष को बादामी के चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हराया था। ये जो युद्ध था ये दोनों राजाओं का साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा का संघर्ष का परिणाम था। तो इसका आंसर क्या होगा? पुलकेशन द्वितीय ने कन्नौज के राजा हर्ष को हराया था। वह क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन है, पल्लव वंश के कौन से राजा ने संस्कृत नाट्य भी लिखा था? तो ध्यान रखना, पल्लव वंश के राजा हुए हैं महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन के समय पल्लव साम्राज्य न केवल राजनीतिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक, साहित्यिक और कलात्मक दृष्टि से भी अपने चरम पर था। और महेंद्र वर्मन प्रथम ने मत विलास रहसन और भगवत जुकियम दोनों जो महात्मा ग्रंथ लिखे हैं वो ये लिखा है, संस्कृत में लिखा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, महेंद्र वर्मन प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम साहित्य की रचना किस शास्त्रीय भाषा में हुई है? तो ध्यान रखना, संगम साहित्य की रचना जो है तमिल भाषा में हुई है। इसका आंसर क्या होगा? तमिल भाषा में। वह क्लियर? ऐतिहासिक युग के आरंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास जो है जिस साहित्य से प्राप्त होता है उसे हम संगम साहित्य कहते हैं। वह क्लियर? संगम युग के दौरान दक्षिण भारत पर 3 राजाओं ने शासन किया है। एक है चेर, एक है चोल और एक है पांड्य। वह क्लियर? ठीक है। और संगम कालीन प्रमुख रचना कौन सी है? तो वो है तोलकापियम, सिलपद्दिकारम और थतुकम। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा तमिल साहित्य। ये सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान पांड्य वंश की राजधानी थी। तो ध्यान रखना, जो दक्षिण भारत है वहां पर 3 राजाओं ने शासन किया है मुख्यतः। एक है चोर, चेल और पांड्य। और जो पांड्य साम्राज्य था इसका साम्राज्य तमिल प्रदेश के दक्षिण छोर पर बिल्लोरी नदी के किनारे स्थित था। और पांड्यों की जो राजधानी थी वो थी मदेरो। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान ने मदुरै के आसपास के क्षेत्रों पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की। और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो पांड्य वंश के शासक है उन्होंने शासन किया है मदुरै के आसपास। और मदुरै इनकी क्या थी? राजधानी थी। और जो मदुरै नगर है वो प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है। यहाँ का जो मुख्य मंदिर है, जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, वो है मीनाक्षी मंदिर। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है? तो ध्यान रखना, चोलों की प्रारंभिक राजधानी थी कौन सी? उत्तरी मल्लनूर।
क्या थी? उत्तरी मलनूर। ये चोलों की प्रारंभिक राजधानी थी। बाद में राजधानी बनी है तंजावर। और संगमकालीन 3 राजाओं में सर्वप्रथम चोलों का उद्भव हुआ था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था कारिकल। क्या था? कारिकल था। वह क्लियर? जिसने वणि के युद्ध में पांड्य तथा चेर के सहित 11 राजाओं को हराया था। कावेरी नदी के तट पर एक नगर बसाया था। उस नगर का नाम था कावेरी पत्तनम। हुआ क्लियर? और चोलों का मुख्य बंदरगाह कौन सा था? तो वो था कावेरी पत्तनम। और इसका जो राष्ट्रीय चिन्ह था वो था बाघ। हुआ क्लियर? तो ये आपको सारे पॉइंट याद होना चाहिए, क्योंकि संगम काल का ही संगोल जो है वर्तमान में नई संसद में स्थापित किया गया है। तो ये क्वेश्चन वहां से उठ सकता है। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है कारिकल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलकेश द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था? तो ध्यान रखना, पुलकेशन द्वितीय वातापी के चालुक्य वंश का प्रतापी शासक था। यह कीर्तिवर्मन का प्रथम पुत्र था। पुलकेश द्वितीय के युद्ध और विजय के विषय में हमें जानकारी मिलती है किसकी? रवि कीर्ति के एहोल अभिलेख से। हुआ क्लियर? और इस अभिलेख में बताया गया है कि पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराकर संपूर्ण दक्षिण भारत को अपने नियंत्रण में कर लिया था। हर्षवर्धन को पराजित करने के पश्चात पुलकेशन द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। और ध्यान रखना, एक अभिलेख है लोहोनेर। लोहोनेर अभिलेख है, उसमें जो है पुलकेशन द्वितीय को पूर्व एवं पश्चिम का पायोधी का स्वामी कहा गया है। जो लोहानेर अभिलेख है, इस अभिलेख में पुलकेशन द्वितीय को पूर्व और पश्चिम का पायोधी का स्वामी कहा गया है। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। और इस अभिलेख में और लोहानेर अभिलेख में ही पुलकेशन द्वितीय को परम भागवत भी कहा गया है। तो ये दोनों सारे पॉइंट अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलकेशन प्रथम और पुलकेशन द्वितीय नामक शासक खालिस्तान संबंधित है। तो ध्यान रखना, वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना राजा जय सिंह ने की थी। इसकी राजधानी क्या थी? वातापी थी। इस वंश का प्रमुख शासक थे पुलकेशन प्रथम, कीर्तिवर्मन, पुलकेशन द्वितीय, विक्रमादित्य, विनयादित्य और विद्यादित्य। इन सभी में से सबसे प्रतापी शासक था वो था पुलकेशन द्वितीय। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? वो मिलती है रवि कीर्ति के एहोल अभिलेख में। और पुलकेशन द्वितीय ने ही हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था और परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। और वातापी के जो चालुक्य थे उसका जो अंतिम राजा था वो था कार्तिवर्मन। और कार्तिवर्मन द्वितीय को ही दंती दुर्ग ने हराया और राष्ट्रकूट की वंश की स्थापना किया। हुआ क्लियर? यानी कि जो चालुक्य के बाद कौन आए थे? वो आए थे राष्ट्रकूट। और जो राष्ट्रकूट का संस्थापक कौन है? वो है दंती दुर्ग। इसने किसको हराया था? इसने हराया था वातापी के जो चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन था? कीर्ति वर्मन द्वितीय को हराकर दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किया था, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? वो होगा चालुक्य वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान होयसल साम्राज्य की राजधानी थी। ध्यान रखना, होयसल यादवों के वंशज थे तथा ये चोल या पश्चिमी चालुक्य के सामंती भी थे। ये कर्नाटक के एक छोटे से भाग में अपना शासन करते थे। होयसल वंश की स्थापना जो है वो विष्णुवर्धन ने की थी, जिसकी राजधानी जो है द्वार समुद्र थी, ठीक है। तो आपको ये 50 याद होना चाहिए और ये भी याद होना चाहिए। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश में गुरुकुल को भूमि अनुदान दी जाती थी, उसे क्या कहा जाता है? ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ये सारी लिस्ट है जो चोल काल में गैर ब्राह्मणों को, विद्यालय को यानी गुरुकुल को, ठीक है, मंदिरों को, जैन संस्थाओं को जो भूमि अनुदान दी जाती थी उसकी लिस्ट है, ये पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन फंसता ही है, ठीक है। और यहाँ पूछा है उसने कि किस विद्यालय यानी गुरुकुल को जो भूमि दी जाती थी उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है साल भोगी। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से किस राजवंश ने दक्षिण पूर्वी एशियाई में शिपिंग उदय स्थापित किया था? तो बता चुका हूं आपको कि जो चोल वंश था वो एकमात्र राजवंश था जिसने नौसेना में काम कर कर जो दक्षिण पूर्वी एशियाई है वहां पर जो है अपना आधिपत्य जमाया था। तो उसका आंसर है चोल वंश। हुआ क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा सी विष्णु खालिस्तान वंश के शासक थे। तो ध्यान रखना, राजा सी विष्णु जो है पल्लव वंश के शासक थे। और ध्यान रखना, राजा श्री विष्णु के दरबार में आता था भारवी। ठीक है, और भारवी ने एक रचना की थी, उसे कहते हैं कीर्तार्जुनी नियम। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि इसकी रचना किसने की थी। तो इसकी रचना की थी भारवी ने, और भारवी जो है श्री विष्णु के दरबार में आता था, और श्री विष्णु जो है पल्लव वंश का शासक था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो चोर चेल पांडे से इतने क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में आए थे वो समाप्त होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, थैंक्स।